खारियाँ की अगर हम बात करते हैं तो 31 जो हैं इन 3 दिनों में रोड एक्सीडेंट्स हुए हैं। इसके अलावा 20 मेडिकल एमरजेंसीज़ हैं और 6 फायर एमरजेंसीज़ हैं हमारे पास। मसाजिद जहाँ पे ईद के बड़े इज्तिमात थे उन जगहों पे हमारी डिप्लॉयमेंट रही। सबसे ज़्यादा जो हमारे पास हादसात रिपोर्ट हुए हैं वो मोटर बाइक्स के हुए हैं। तकरीबन 80% जो है वो मोटर बाइक की इन्वॉल्वमेंट रही है एक्सीडेंट्स के अंदर। ईद का जो डे फर्स्ट था उसमें हादसात की जो रेशो है, मेडिकल एमरजेंसीज़ की रेशो है वो निस्बतन कम रही है। डिस्ट्रिक्ट गुजरात की पूरी बात करते हैं तो 119 रोड एक्सीडेंट्स सिर्फ डील किए गए हैं, जिसमें 155 के करीब पेशेंट्स तो जो थे उनको फ़र्स्ट एड प्रोवाइड करते हुए हॉस्पिटलाइज़ किया गया और ऑन साइट भी उनको फ़र्स्ट एड प्रोवाइड की गई। लेकिन रेस्क्यू के पास जो ऑन साइट डेथ रिपोर्ट हुई है वो एक है इन 3 दिनों के दौरान। ईद के 3 दिन बड़े खुश उसलूबी से गुजरे और वो क्यों गुजरे? क्योंकि बहुत सारे इदारे हमारे लिए खिदमात दे रहे थे। बहुत सारे इदारों ने अपनी ईदें कुर्बान की और वो सिर्फ हमारे लिए। लेकिन एक इदारा जो सबसे सर फहरिस्त रहा, जिसने खिदमात के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए और इस ईद पर ऐसे ऐसे केसेस को हैंडल किया जो इससे पहले नहीं किए गए थे। और इस वक्त खारियाँ रेस्क्यू 1112 के ऑफिस में मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं तहसील खारियाँ के इंचार्ज जनाब जमशेद गुलजार साहब। इनसे जानते हैं कि ईद के 3 दिन में कितने हादसा इनके पास रिकॉर्ड हुए और अमवात जो कि बताई जा रही हैं कि एक आध दर्जन के करीब करीब जाके हुई हैं इस तहसील में ईद के सिर्फ 3 दिनों में हादसात की वजह से। लेकिन इनके पास कितनी रिकॉर्ड हैं और इस चीज़ के भी अदाद-ओ-शुमार लेते हैं कि रोड एक्सीडेंट के अलावा और कौन कौन सी एमरजेंसी की कॉल्स इनको मौसूल हुई, कि रेस्क्यू ने इसके लिए तैयारियां क्या की थी, कि 3 दिन को किस तरह इन्होंने मैनेज करना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। रेस्क्यू 1112 ने अल्हम्दुलिल्लाह ईद पे फुल प्रॉफ सिक्योरिटी जो है उसके इंतज़ामात कर रखे थे। 3 किस्म के कवर्स जो हैं वो इस ईद पे हमने रेस्क्यू 1112 ने आवाम के लिए प्रोवाइड किए। सबसे पहला कवर, जितनी भी मवेशी मंडियाँ थी वहाँ पे हमारी डिप्लॉयमेंट रही कि अगर अल्लाह ना करे वहाँ पे कोई हादसा या इस तरह का मिसहैप हो जाता है तो हमारा स्टाफ वहाँ पे 24 आवर मौजूद रहा। इसके अलावा मसाजिद जहाँ पे ईद के बड़े इज्तिमात थे उन जगहों पे हमारी डिप्लॉयमेंट रही ताकि हर तरह की सेफ़्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। उसके अलावा वो एरियाज़ जहाँ पे गैदरिंग रही है पार्क्स में, चाहे वो दूसरे पब्लिक पार्क्स थे या जैसे भी पार्क्स थे, वहाँ पे तीसरा जो हमने कवर दिया वो ये वाला दिया है। इसके अलावा रूटीन एमरजेंसीज़ जो हैं जो रेस्क्यू 1112 डील करता है वो अपने ऑफिस से हमने मैनेज करके रखी। सर, सबसे ज़्यादा पता ये चल रहा है कि जो रोड एक्सीडेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा हुए हैं, तो कितनी अदाद-ओ-शुमार रेस्क्यू 1112 तहसील खारियाँ के पास मौजूद हैं? जी, रेस्क्यू 1112 खारियाँ की अगर हम बात करते हैं तो 31 जो हैं इन 3 दिनों में रोड एक्सीडेंट्स हुए हैं। इसके अलावा 20 मेडिकल एमरजेंसीज़ हैं और 6 फायर एमरजेंसीज़ हैं हमारे पास। तकरीबन 100 के करीब एमरजेंसीज़ जो हैं वो इन 3 दिनों में हमने डील की हैं। यानी इतने ख़ास दिनों में आग भी लगती रही और रोड एक्सीडेंट जिसको हम सबसे इस वक्त सर फहरिस्त कह रहे हैं, तो सर उसमें किस तरह के हादसात थे जो आपने रिकॉर्ड किए? सबसे ज़्यादा जो हमारे पास हादसात रिपोर्ट हुए हैं वो मोटर बाइक्स के हुए हैं। तकरीबन 80% जो है वो मोटर बाइक की इन्वॉल्वमेंट रही है एक्सीडेंट्स के अंदर। ईद का जो डे फर्स्ट था उसमें हादसात की जो रेशो है, मेडिकल एमरजेंसीज़ की रेशो है वो निस्बतन कम रही है। लेकिन जो दूसरा सेकंड डे और थर्ड डे रहा है उसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स हुए हैं। इवन अगर हम डिस्ट्रिक्ट गुजरात की पूरी बात करते हैं तो 119 रोड एक्सीडेंट्स सिर्फ डील किए गए हैं, जिसमें 155 के करीब पेशेंट्स तो जो थे उनको फ़र्स्ट एड प्रोवाइड करते हुए हॉस्पिटलाइज़ किया गया और ऑन साइट भी उनको फ़र्स्ट एड प्रोवाइड की गई। तो सर, इसमें कितने लोगों को सवेयर इंजरीज़ हुई और कितने लोग इसमें अपनी जान खो बैठे? क्रिटिकल इंजरीज़ मोस्टली जो एक्सीडेंट्स थे उनमें क्रिटिकल इंजरीज़ ही थी, चूँकि बाइक्स 80% इन्वॉल्व थी। लेकिन इसके बावजूद जो ऑन स्पॉट ऑन साइट डेथ जो है वो सिर्फ एक रिपोर्ट हुई है। इसके अलावा हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर चूँकि मैं बात कर रहा हूँ कि काफ़ी हद तक विक्टिम्स जो हमें एक्सीडेंट्स की सूरत में मौसूल होते रहे हैं वो क्रिटिकल थे और हॉस्पिटलाइज उनको किया गया। उसके बाद चूँकि हॉस्पिटल के पास इसका डाटा अवेलेबल होता है कि वो पेशेंट ने सर्वाइव किया या नहीं किया, लेकिन रेस्क्यू के पास जो ऑन साइट डेथ रिपोर्ट हुई है वो एक है इन 3 दिनों के दौरान। यानी रेस्क्यू सिर्फ वही डेथ यहाँ पर रिपोर्ट कर सकता है या बता सकता है जो रेस्क्यू के पहुँचने से पहले ही ऑन द प्लेस हो चुकी हो। सर, मुझे बताइएगा, ये जितने हादसा रिकॉर्ड हुए हैं आपके पास तो सारा रिकॉर्ड मौजूद है, आपकी टीमें वहाँ पर पहुँचती रही हैं, तो किस एज ब्रैकेट के लोग इससे मुतासिर हुए हैं?
اگر ہم بات کریں سیفٹی پروٹوکولز کی چیزوں کی تو ریسکیو 1122 پہلے سے آگاہی مہم دیتا ہے. نہ صرف ریسکیو 1122 پولیس ڈپارٹمنٹ، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، موٹر وے پولیس، ٹریفک پولیس، ہر کوئی اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ روڈ پہ چلتے ہوئے سیفٹی کا خیال آپ کریں. لیکن اس کے باوجود دیکھنے میں آیا ہے کہ جو 18 سے 25 یا 30 ایج بریکٹ کے میل ہیں، ون ویلنگ، موٹر بائکس پہ ہلڑ بازی اور گروپس کی صورت میں روڈ کے اوپر ٹریولنگ جو ہے وہ یہ تینوں دن بہت زیادہ دیکھنے میں آئی. اور موسٹلی جو ایکسیڈنٹس ہیں، چونکہ موٹر بائک کے میں بار بار بتا رہا ہوں 119 ایمرجنسی میں 155 ہمارے پاس وکٹم تھے. مطلب بائکس کے اوپر اوور لوڈنگ 3 تو نارمل معمول رہا ہے کہ 3 لوگ جو ہیں وہ ٹریول کر رہے ہیں بائک کے اوپر بیٹھ کے. تو وہ نہ صرف اپنے لیے نقصان کا باعث بنتے رہے بلکہ روڈ کے اوپر چلنے والے جو دوسرے لوگ تھے ان کے لیے بھی نقصان کا باعث بنے. تو سر کیا میسج کیا دینا چاہتے ہیں لوگوں کو، ان سب حادثات سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، میسج ہم عید سے پہلے بھی جیسا آگاہی مہم چلاتے ہیں، ہر عید کے اوپر، ہر اس طرح کے ایونٹ کے اوپر ہم خاص طور پہ ان جوانوں کے لیے یہ میسج چلاتے ہیں کہ صرف انجوائمنٹ جو ہے وہ صرف بائکس کے اوپر سائلنسر نکال کے دوست احباب کے ساتھ ون ویلنگ کر کے روڈز کے اوپر نہیں ہے، بلکہ آپ گھروں میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ گپ شپ کر سکتے ہیں. آپ پکنک پوائنٹ کی طرف کہیں پہ نکل سکتے ہیں، یا جیسا ابھی عید الاضحیٰ تھی آپ باربیکیو پارٹی کر سکتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ مل بیٹھنا اور آپس میں جتنا میکسیمم ٹائم سپینڈ کیا جا سکے وہ کریں. جبکہ ہمارے ہاں اس کے اگینسٹ ساری کی ساری چیزیں ہوتی ہیں. تمام نوجوان جو ہیں وہ بائکس لے کے روڈز کے اوپر نکل آتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف وہ اپنی زندگیاں خطرے میں ڈالتے ہیں بلکہ روڈ کے اوپر چلنے والے جو دوسرے لوگ ہیں ان کی زندگیاں بھی جو ہیں وہ خطرے میں ڈالتے ہیں. والدین کو اس میں اپنا جو ہے وہ بھرپور رول پلے کرنا چاہیے. ڈیفینیٹلی بچے جو بائکس لے کے نکلتے ہیں اس میں فیول ڈلتا ہے یا باقی کے جتنے بھی معاملات ہیں، پاکٹ منی خرچ کے لیے ان کو ملتی ہے، تو ان کو سارے ان کے معاملات پتہ ہیں کہ وہ کس طریقہ کار کے مطابق اپنی سیٹنگز کر کے یہ چل رہے ہیں. تو اس میں پیرنٹس کو اپنا جو ہے وہ رول، کرٹیکل رول پلے کرنا چاہیے تاکہ ان کے بچے جو ہیں وہ سیف رہ سکیں اور ہم میکسیمم زندگیوں کو سیفٹی کی طرف راغب کر سکیں. انچارج تحصیل کھاریاں ریسکیو 1122 جمشید گلزار صاحب نے بتایا ہے کہ جو جتنے بھی حادثات پیش آئے اس کی صرف اور صرف وجہ لوگوں کی لاپرواہی. لوگ جب تک لاپرواہ رہیں گے تب تک ایسے حادثات ہوتے رہیں گے، اور ان حادثات کو روکنے کے لیے آپ کو ذمہ داری لینی ہوگی. آپ کو ذمہ داری لینی ہوگی اپنے بچوں کی اور اپنے آپ کی، اپنی فیملی کی. نیوز لیٹر سے فی الوقت اتنا ہی. وجاہت علی ظفر کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. کھاریاں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو 31 جو ہیں ان 3 دنوں میں روڈ ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں. اس کے علاوہ 20 میڈیکل ایمرجنسیز ہیں اور 6 فائر ایمرجنسیز ہیں ہمارے پاس. مساجد جہاں پہ عید کے بڑے اجتماعات تھے ان جگہوں پہ ہماری ڈپلائمنٹ رہی. سب سے زیادہ جو ہمارے پاس حادثات رپورٹ ہوئے ہیں وہ موٹر بائکس کے ہوئے ہیں. تقریباً 80% جو ہے وہ موٹر بائک کی انوالومنٹ رہی ہے ایکسیڈنٹس کے اندر. عید کا جو ڈے فرسٹ تھا اس میں حادثات کی جو ریشو ہے، میڈیکل ایمرجنسیز کی ریشو ہے، وہ نسبتاً کم رہی ہے. ڈسٹرکٹ گجرات کی پوری بات کرتے ہیں تو 119 روڈ ایکسیڈنٹس صرف ڈیل کیے گئے ہیں، جس میں 155 کے قریب پیشنٹس جو تھے ان کو فرسٹ ایڈ پرووائڈ کرتے ہوئے ہاسپٹلائز کیا گیا اور آن سائٹ بھی ان کو فرسٹ ایڈ پرووائڈ کی گئی. لیکن ریسکیو کے پاس جو آن سائٹ ڈیتھ رپورٹ ہوئی ہے وہ 1 ہے ان 3 دنوں کے دوران.